तो मैं कैलाश कुमार के कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो हम दोस्तों आज पढ़ेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। इस टॉपिक से पेपर में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसता है, तो इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को अंत तक पढ़ेंगे बिना स्किप किए हुए वीडियो को। अगर हम चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हम यहाँ पर देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में हम लोग देखेंगे, जो इसके सबसे ऊपरी परत होती है। सबसे पहले जानेंगे इसका कार्य क्या होता है। एक कैमरे की भांति कार्य करती है। आँख क्या है? एक कैमरे की भांति कार्य करती है। इस प्रकार कैमरा क्या करता है? फ़ोटो लेने का कार्य करता है। उसी प्रकार आँख भी हमारी एक फ़ोटो लेने का कार्य करती है। कैमरे की भांति कहने का मतलब कि आँख भी हमारी कैमरे की भांति कार्य करती है। तो देखेंगे जो इसकी सबसे ऊपरी जो परत होती है, आई की जो सबसे ऊपरी परत होती है नेत्र गोलक की, इसे कहा जाता है दृष्ट पटल। क्या कहता है? दृढ़ पटल कहा जाता है। दृढ़ पटल क्या होता है? आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा कौन करता है? दृढ़ पटल होती है, जो सबसे ऊपरी परत होती है। और यह श्वेत रंग की होती है। किस रंग की होती है? श्वेत, मतलब सफ़ेद रंग की होती है। ठीक है, ये उसकी सबसे ऊपरी परत होती है, इसका नाम है दृढ़ पटल। और ये क्या करता है? आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। इसके नीचे एक परत होती है जिसे कहा जाता है रक्तक पटल, जो काले रंग की होती है। दिखाई दे रही है काले रंग की, जो उसके नीचे परत होती है, इसे कहा जाता है रक्तक पटल। इसे क्या कहा जाता है? रक्तक पटल कहा जाता है। जो क्या करती है? ऊष्मा या प्रकाश का अवशोषण करती है। क्या करती है? प्रकाश का अवशोषण कौन करेगी? रक्तक पटल करती है। ठीक है, तो प्रकाश का अवशोषण सब करेगी। उसके नीचे एक और परत होती है, जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को पता होगा कौन सी? दृष्ट पटल या फिर रेटिना। जो तीसरी परत होती है दृष्ट पटल या फिर रेटिना, यहीं पर प्रतिबिंब बनते हैं। और रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहीं पर एक भाग होता है पीत बिंदु। उस क्या होता है? पीत बिंदु। और पीत बिंदु पर क्या है? पीत बिंदु पर जो है सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु पर क्या होता है? स्पष्ट बिंदु बनता है। सबसे जो अच्छा बनेगा स्पष्ट प्रतिबिंब वो वहाँ पर बनेगा, पीत बिंदु पर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे स्पष्ट और स्वच्छ चित्र मतलब इमेज कहाँ बनेगी? पीत बिंदु पर बनती है। रेटिना पर बनती है, रेटिना पर उल्टा बनती है। अगर पूछा जाए सबसे स्वच्छ और अच्छी कहाँ बनेगी? स्पष्ट पीत बिंदु पर बनेगी। उसी फिर आगे अंध बिंदु। हमारा अंध बिंदु का है, अंध बिंदु जो होता है यहीं से प्रकाश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश चाहे जैसा हो, ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर? अंध बिंदु पर कोई प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी से प्रकाश सिराएं होकर के मस्तिष्क तक जाती हैं। किससे? अंध बिंदु से होकर जाती हैं, इसी प्रकार मस्तिष्क तक जाती हैं ये सिराएं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे उभरा हुआ जो भाग हमारा है, ये दिखाई दे रहा है आगे का उभरा हुआ ये भाग, इसको क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्निया। ठीक, जो आँख का उभरा हुआ भाग, इसे कॉर्निया कहा जाता है। और जब आँख दान की जाती है तो कौन सा ऐसा आई का भाग है जो दान किया जाता है? कौन सा? कॉर्निया। कौन सा किया जाता है? कॉर्निया। और कॉर्निया से ही प्रकाश प्रवेश करता है। प्रकाश प्रवेश करता है। किस भाग से करेगा? कॉर्निया से ही प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। इसके बाद यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है मांसपेशियों की बनी है आइरिस, इसे कहा जाता है आइरिस। ये मांसपेशियों की बनी संरचना है कि नहीं? इसे कहा जाता है आइरिस, जिस पर लेंस टिका रहता है। और आइरिस के कारण ही आंखें नीली, काली और भूरी होती हैं। किसके कारण? आइरिस के कारण काली, नीली और भूरी। जिस प्रकार उसकी आइरिस होगी उसी प्रकार से उसकी व्यक्ति की आँखें होती हैं। ठीक है, और ये प्रकाश का नियंत्रण भी करती है। कौन? आइरिस। प्रकाश का नियंत्रण कौन करेगा? आइरिस करती है। ठीक है, इसी के आगे जो छोटा सा छिद्र जो होता है, आगे छोटा भाग जो है, इसे कहा जाता है पुतली। पुतली क्या है? जब आँख रोशनी, जब ज़्यादा प्रकाश पड़ता है आँख में तो छोटी हो जाती है, जब कम होता है तो ये अधिक हो जाती है। इस प्रकार से इसमें आगे जलीय द्रव भरा होता है। ये दिखाई दे रहा है द्रव, इसको क्या कहता है? जलीय द्रव कहता है। द्रव के समान भरा होता है ये, जो सी का किसके? कॉर्निया और लेंस के बीच में ये जो द्रव भरा हुआ, इसे जलीय द्रव कहा जाता है। इसी प्रकार सेम हमारा लेंस, ये हमारा क्या हो गया? लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा हुआ, इसे कहा जाता है कचाप द्रव। ये गाढ़ा तरल पदार्थ वो पारदर्शी होता है, आर पार दिखने वाला होता है। कौन सा? कचाप द्रव। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? पूरी आई हो गई। हम लोगों ने पढ़ा समझे से। अगर दोस्तों हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।